जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका मेरे एलडीएस धाम चैनल पर। आप कैसे हैं? श्री हनुमान जी और श्री नीम करोरी बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। भक्तों, राम जी का नाम ही एक ऐसा महामंत्र है। श्री हनुमान जी और नीम करोरी बाबा जी भी राम नाम का ही जाप हर श्वास के साथ करते हैं। राम नाम का जाप हम निरंतर कर सकते हैं, चाहे काम करते वक्त हो, चाहे बाहर गाड़ी पर जाते समय हो। राम नाम का कोई समय नहीं होता है, लेकिन मंत्रों का जाप हम निरंतर नहीं कर सकते हैं। राम नाम का जाप तो निरंतर करते रहिए, पर राम नाम लिखने का बहुत ज़्यादा महत्व है। राम नाम के जाप से भी ज़्यादा राम नाम के लिखने का 3 गुना फायदा है। एक स्वच्छ कापी पर लाल पेन से 90 दिन तक तो भी जरूर राम नाम लिखिए। राम नाम के जाप से अनंत प्रारब्ध के कर्म समाप्त हो जाते हैं। राम नाम लिखने का कोई समय नहीं होता है। जब उठो राम नाम से तभी सवेरा है। राम नाम में ही अनेक पुराण हैं। राम नाम से सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना पूरी होती है। प्रभु नारायण का लाल रंग से नाता है, इसलिए राम नाम का लाल पेन से लिखा जाता है। अनेक मंत्र जाप है, पर उनके करने पर भी जीवन में विघ्न आ सकते हैं। पर राम नाम में इतनी अपार शक्ति है कि कलयुग में राम नाम का सुमिरन करने वाले के पास कभी संकट भटक भी नहीं सकता। राम नाम में अद्भुत शक्ति है। राम नाम का जाप जपेंगे तो श्री हनुमान जी हमें स्वयं ही मिल जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी राम जी के द्वार पर ही मिल जाते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे जब छूट। राम नाम में इतनी ताकत है कि एक छोटी सी आपको घटना बताने जा रही हूँ। एक धनाढ्य सेठ था। उसको अपनी दौलत पर बहुत घमंड था, क्योंकि उसके पास अपार दौलत थी। जब उसे महसूस हुआ कि ये सब पाप की कमाई है, उसे पुण्य में बदलना था, तब उसने गांव में अपने सेवादार द्वारा सबको संदेशा पहुंचाया कि सेठ अपनी दौलत धन सबको बांट रहे हैं, तो आप लोग भी आमंत्रित है। तब गांव के लोग दौड़े दौड़े गए, लेकिन एक व्यक्ति नहीं गया। तब सेठ ने कहा कि गांव का एक व्यक्ति नहीं आया, उसे बुलाकर लाओ। तब उस व्यक्ति को सेवादार द्वारा बुलाने भेजा गया। उस व्यक्ति ने सेठ के पास आकर कहा, मुझे तुम्हारी धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। मैं तो एक संत हूँ, मेरा तो भरण पोषण मेरे रघुवीर करते हैं। घमंड में अंधा सेठ कहने लगा, नहीं, आप जो मांगोगे दूंगा, क्योंकि उसे रघुवीर शब्द ही नहीं समझा था। तब संत ने कहा, ठीक है, तो आप एक तुला मंगाओ। तब बड़ा तुला मंगाया गया और संत ने कहा, एक पेन और एक कागज भी मंगाओ। तब उस कागज पर संत ने केवल रा शब्द लिखा। बड़े तुला पर चढ़ा दिया गया वह रा शब्द लिखकर। सेठ हंसने लगा, कहने लगा, ये क्या है? संत ने कहा, आप बहुत खुशामद कर रहे हो, पर मुझे इतना ही चाहिए। अब सेठ बहुत खुश हो गया कि चलो इस संत ने मेरी बात मान ली। अब सेठ सारी दौलत धीरे धीरे चढ़ाने लगा। धन दौलत प्रॉपर्टी दुनिया भर के हीरे जवाहरात चढ़ने के बाद भी रा नाम का तुला बिल्कुल भी झुका नहीं। तब सेठ ने पूछा, परेशान होकर बोलने लगा कि ये क्या है? संत ने कहा, ये मेरे रघुवीर सियावर राम जी का आधा ही नाम लिखा है। अगर मेरे राम जी के आधे नाम में इतनी ताकत है, तो पूरे नाम में कितनी ताकत होगी? मूर्ख सेठ, तू अपने केवल धन का अंधा है, और मैं तो अपने राम का अंधा हूँ। आज से ही राम जी का नाम जप,
तेरे सारे पाप कट जाएंगे। राम नाम एक ऐसा बैंक है जहाँ पर सारे पाप कर्म खत्म होकर भविष्य की पूंजी जमा होती है। राम से बढ़कर राम का नाम है। जैसे तूने आज तक दुनिया भर की लोगों का मन दुखा दुखा कर धन दौलत जमा किया, ये तूने पाप कर्म किया है। अगर तू राम नाम का जाप करेगा तो तुझे इस धन दौलत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही तेरे सारे पाप कर्म कट जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो श्री मेरे नीम करोरी बाबा की जय।